मैं अंजुला शर्मा क्षितिज भाग 2 अर्थात कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 10 नेताजी का चश्मा की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कहानी को स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है, जिनका जन्म 1947 में इंदौर में हुआ था। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की। इन्होंने बहुत सी ऐसी कहानियाँ लिखी हैं जो हमारे सामान्य वर्ग से उठाई गई हैं। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान जो है इनकी खास कहानियाँ हैं। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इनका जो लेखन विषय रहा है वो शोषित वर्ग रहा है। नेताजी का चश्मा जो कहानी है वो इन्होंने देशभक्ति के ऊपर लिखी है। वैसे तो देशभक्ति देखो सभी में होती है, लेकिन इस कहानी में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि एक कैप्टन है जिसके माध्यम से वो ये बताना चाहते हैं कि एक सामान्य नागरिक भी अपने देश की सुरक्षा किस प्रकार से कर सकता है, किस प्रकार से अपने वो देश की सेवा कर सकता है। एक कस्बे से शुरू होती है। कस्बा अर्थात जो शहर से तो थोड़ा छोटा होता है लेकिन गांव से थोड़ा बड़ा होता है। ये जो कस्बा था इसमें छोटा सा लड़कियों का स्कूल था, एक लड़कों का स्कूल था, एक छोटा सा सीमेंट का कारखाना भी था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर भी थे और एक छोटी सी नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो वो कुछ ना कुछ काम भी करती रहती थी। नगर पालिका का काम जैसे सड़क बनवा दी, कबूतरों की छतरियाँ बनवा दी, कोई कवि सम्मेलन करवा दिया, तो इस प्रकार से वो छोटे मोटे कार्य करवाते रहते थे। एक बार प्रशासनिक अधिकारियों ने सोचा कि हम जो शहर का मुख्य चौराहा है इसके ऊपर नेताजी सुभाष चंद्र की संगमरमर की मूर्ति लगवाते हैं। तो ना उन्होंने उनके पास बजट कम था लेकिन उन्होंने फिर भी कोशिश करी और एक मूर्ति जो है वो बनवाई। अब मूर्ति बनाने के लिए मूर्तिकार बहुत महंगा मिलता, तो उन्होंने क्या किया कि जो स्कूल के ड्राइंग मास्टर जी थे मोतीलाल जी, उनको बोला तो उन्होंने वो मूर्ति 1 महीने में बनाकर खड़ी कर दी। लेकिन उसमें एक कमी रह गई कि उसमें जो नेताजी की मूर्ति तो बन गई लेकिन उसके ऊपर वो चश्मा नहीं लगा पाए, क्योंकि वो बहुत बड़े मूर्तिकार तो नहीं थे। लेकिन मूर्ति फिर भी अच्छी बनी थी। नेताजी की जो तस्वीर है वो ऐसे लग रही थी, बिल्कुल नौजवान लग रहे थे, फौजी वर्दी में बहुत खूबसूरत, और उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी कहेंगे दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वगैरह जो नारे हैं वो एकदम सबके सामने आ जाते थे उसे देखकर। तो ये एक सराहनीय प्रयास था उनकी तरफ से। तो वो लोग क्या करते हैं कि कोई बात नहीं, चश्मा नहीं है तो हम इस मूर्ति को स्थापित करते हैं, वो चौराहे पर उसको स्थापित कर देते हैं और उस पर एक रियल चश्मा लगा देते हैं। एक हालदार साहब हैं जो हर 15वें दिन उस चौराहे पर से निकला करते थे और उनकी निगाह जो है सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के ऊपर पड़ती थी। वो देखते थे कि जब भी मैं इधर से गुजरता हूँ तो इनकी जो मूर्ति है ये तो संगमरमर की है लेकिन चश्मा रियल लगा हुआ है। तो उनका जो कौतुक है वो बढ़ता जाता। वो रोज़ उस पर मूर्ति पर चश्मे बदलते हुए देखते रहते थे। तो जब भी वो वहाँ पर पान खाने के लिए रुकते थे तो वो उस मूर्ति की तरफ देखते तो उनका कौतुक बढ़ता था। एक दिन जब उनसे रहा नहीं गया तो वो पान वाले से पूछ बैठते हैं, क्या बात भाई, तुम्हारे ये नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता है? ये मूर्ति तो पत्थर की है लेकिन चश्मा इस पर रियल, ये आइडिया खूब है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ रहता था हर वक्त। वो एक काला मोटा खुश मिजाज आदमी था और हालदार साहब का प्रश्न सुनकर आंखों ही आंखों में वो हंसा, उसकी तोंद थिरकी और पीछे घूमकर उसने जो है पान थूका और अपनी लाल लाल काली काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। उन्होंने पूछा क्या करता है? चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने उनको जवाब दिया, क्या मतलब, क्यों चेंज करता है? तो हालदार साहब से अब समझ नहीं पा रहे थे वो। उन्होंने सोचा कैप्टन यानी कि सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज का या तो ये सिपाही होगा या इनका कोई पुराना साथी होगा। ने कहा कि जब भी कोई ग्राहक आता है तो वो नेताजी की मूर्ति पर से चश्मा उतारकर ग्राहक को दे देता है और वहाँ पर दूसरा चश्मा लगा देता है। तो अब हालदार को थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आया कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है और वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदलता रहता है। लेकिन वो ऐसा क्यों करता है, यह कौतुक उनका बना रहा। इतने में पान वाला जो है अपने मुंह में पान ठूस चुका था।
तो वो हालदार साहब उससे पूछते हैं, क्या ये कैप्टन नेताजी की फौज का कैप्टन है? तो वो पूछता है, अरे नहीं। वो उसका मजाक बनाते हुए बोलता है, अरे वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपा दो उसका कहीं। अब हालदार साहब को पान वाले का, एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, गांधी टोपी पहने और आंखों पर काला चश्मा लगाए, हाथ में एक छोटी सी संदूकची लिए, बांस पर टंगे हुए कुछ चश्मे लिए, अभी अभी गली से निकल रहा था। और उसने एक दुकान के सहारे अपने बांस को टिकाया और अपनी दुकानदारी करने लगा। हालदार साहब पान वाले से और भी कुछ जानना चाहते थे, लेकिन वो बताने के लिए तैयार नहीं था। खैर इसी तरह समय बीतता गया। रोज हालदार साहब वहाँ से निकलते रहते और मूर्ति के ऊपर चश्मे बदलते हुए देखते रहे। इसी प्रकार से 2 साल बीत गए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर उन्हें चश्मा नहीं दिखाई दिया। तो हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया और उसने पीछे मुड़कर पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती से आंखों से आंच पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। अब यह सुनकर हालदार साहब चुपचाप खड़े रह गए और फिर पान वाले के पैसे चुकाए, जीप में बैठे और चले गए। वो बार बार सोचते, क्या होगा इस कौम का, अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर लोग किस प्रकार से हंसते हैं, अपने लिए बिकने के लिए मौके ढूंढते हैं। दुखी हो गए। अब उनका मन जो है इधर आने के लिए बिल्कुल नहीं करता था। वो 15 दिन बाद फिर वहाँ से निकले तो उन्होंने सोचा अब की बार वो चौराहे पर नहीं रुकेंगे, ना ही वो पान खाएंगे और ना ही वो उस मूर्ति की तरफ देखेंगे। आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। जब उन्होंने देखा तो मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई, नम हो गई उनकी आंखें। बच्चों, ये कहानी तो यहाँ समाप्त हो जाती है, लेकिन इससे आपने क्या शिक्षा ली कि जिस तरह से कैप्टन अपना छोटा सी ज़िंदगी में काम करते करते वो अपने देश के प्रति जो है समर्पित था। ऐसे लोग जिन्होंने हमें देश को आज़ाद कराने में अपना पूरा जीवन दे दिया, ऐसे लोगों के प्रति सम्मान की भावना व्यक्त करना जो है इस कहानी का उद्देश्य है। कैप्टन के चरित्र के द्वारा लेखक ने उन असंख्य देशभक्तों को स्मरण करने का प्रयास किया है जिन्होंने देश हित के लिए कार्य किया है और देशभक्तों को सम्मान दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और एक बात और कि उस बच्चे के द्वारा चश्मा लगाया जाना ये उम्मीद जगाता है कि हमारी आने वाली जो भावी पीढ़ी है वो भी देश के प्रति सम्मान की भावना, भक्ति की भावना रखती है। धन्यवाद।